दोस्तों, अगर आप बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में किस हद तक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना आपके लिए सही होता है और आपका पैसा यहाँ पर सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, इस बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर्स करता है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक सरकारी बैंक है। दूसरी बात, अगर हम पैसे को लेकर के बात करें कि आपका पैसा इस बैंक में किस हद तक सुरक्षित होता है, तो ये बैंक भी सभी बैंकों के जैसा ये बैंक भी DICGC से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। इसके अलावा इस बैंक में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इनका मोबाइल बैंकिंग इतना खास नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जब आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपसे 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का डिपॉजिट करवाया जाता है। अब जब आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाता है तब आपको ओनली पासबुक ही प्रोवाइड किया जाता है। चेकबुक थोड़ा 2-3 दिन के बाद में बोलते हैं कि आप जाओ घर पे, 2-3 दिन के बाद में आइएगा, फिर आपको चेकबुक मिलेगा अगर आप चेकबुक अप्लाई करते हो तो। इसके अलावा ATM कार्ड 15 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, बाई पोस्ट आपके घर पर सेंड कर दिया जाता है। अब हम चलते हैं इनके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो देखो, यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की, तो यहाँ पर अगर आप रूरल और सेमी अर्बन में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और अगर आप इस बैलेंस को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते हो, यानी कि कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, तो यहाँ पर आपको 125 रुपए प्लस GST मैक्सिमम क्वार्टरली चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि पर 3 महीने में। वहीं पर अगर आप इस अकाउंट्स को मेट्रो सिटी और अर्बन में ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप इस बैलेंस को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको मैक्सिमम 250 रुपए प्लस GST क्वार्टरली, यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक आपको 1 फाइनेंशियल ईयर में 2 चेकबुक प्रोवाइड करता है 20 लीव्स का, यानी कि 10 पेज का 2 चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है, जो कि टोटल 118 रुपए आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। अब इसके साथ साथ अगर आप DD बनवाते हो तो यहाँ पर अप टू 5000 रुपए तक का DD बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 40 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि अगर आप और ऊपर DD बनवाते हो तो यहाँ पर और भी चार्जेस है, लेकिन मैं सारे चार्जेस को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं DD के ऊपर कितने बैलेंस के ऊपर कितना चार्जेस है। इसके अलावा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक आपसे 20 पैसे पर SMS चार्जेस करता है SMS अलर्ट का, लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 रुपए प्लस GST पर मंथ ही चार्जेस देना पड़ता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट की कि यहाँ पर आप अपने ब्रांच के जरिए कितने बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक आपको 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है, यानी कि 5 बार आप कैश डिपॉजिट अपने ब्रांच के जरिए या फिर नॉन होम ब्रांच के जरिए 5 बार मंथली कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल की, तो यहाँ पर अगर आप AEPS के जरिए विड्रॉवल करते हो, जैसे कि आप ग्राहक सेवा केंद्र पर जाते हो, आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालते हो, तो ऐसे कंडीशंस में आप मंथली 4 बार, यानी कि मंथली 4 ट्रांजेक्शंस यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 20 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा वहीं पर अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर आप इनके होम ब्रांच के जरिए या फिर नॉन होम ब्रांच से निकालो, चाहे तो आप होम ब्रांच से निकालो, आप मंथली 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, यानी कि 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 125 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, आप अपने ब्रांच में 5 बार से अधिक बैलेंस ना निकालें, नहीं तो आपको 125 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक आपको इस अकाउंट्स के ऊपर, यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर
क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जिसकी एनुअल फीस 200 रुपए प्लस जीएसटी होती है। हालांकि फर्स्ट ईयर ये फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर आपको जब आपका एटीएम कार्ड इश्यू होता है तब यहाँ पर इश्यू चार्जेस आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इस डेबिट कार्ड के जरिए 25,000 रुपए पर डे आप निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की, तो यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के ओन एटीएम से, यानी कि आप ये मान के चलो अगर आप बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस चेक करते हो, तो यहाँ पर मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस काफी सारे भाई को समझ में नहीं आता है, कमेंट करते हैं, तो जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वो होता है जो आप एटीएम मशीन के जरिए पैसे निकालते हो, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वो होता है जो आप एटीएम मशीन के जरिए पैसे बिल्कुल भी नहीं निकालते हो, बाकी सारा काम करते हो, जैसे कि बैंक बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और भी काफी सारे काम आप एटीएम कार्ड के जरिए करते हो, लेकिन पैसे नहीं निकालते हो, यानी कि फाइनेंस, यानी कि ये मान के चलो कोई भी पैसा नहीं निकालते हो, तो इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब इसके अलावा इस एटीएम कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो तो यहाँ पर आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब इसके अलावा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के एटीएम से आप पैसे निकालने के लिए जाते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है और बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शंस है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दूसरी बात, अगर हम यूपीआई की बात करें जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं आप 1 लाख रुपए तक पर डे यूपीआई कर सकते हो, लेकिन पर डे आप 10 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं कर सकते हो। अब क्योंकि ये ग्रामीण बैंक है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लिमिटेशंस होता है। यहाँ पर कुछ भाई मेरे पास में कमेंट किए कि सर मैं 25,000 रुपए तक ही यूपीआई कर पाता हूँ, तो वो अलग बात है। आप ब्रांच में जाकर के इस चीज को बढ़ा भी सकते हो, यानी कि आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हो अगर आपके अकाउंट्स के ऊपर लिमिट लगाया गया है तो। अब दोस्तों अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए, तो देखो मैं यहाँ पर आपको ये कहूंगा कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को बिल्कुल भी चूज ना करो। इससे अच्छा है आप बैंक ऑफ बड़ौदा में सीधे जाओ, अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा के आ जाओ, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा मोबाइल बैंकिंग के मामले में। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांचेस भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, जबकि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का जो ब्रांचेस है वो भाई साहब आपको ज्यादातर करके रूरल में ही नजर आता है, मेट्रो सिटी और अर्बन में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।